वो गुरु को अगर आपने अपना पिता समझ लिया, आपका पिता जो अपने बच्चों के लिए करता है ना, एक पिता अपने बच्चों के लिए हर दुख सहता है, एक पिता अपने बच्चों को प्यार देने के लिए, एक पिता जब काम करता है, जॉब पर जाता है और अपने बच्चों के लिए जब वो कमाता है तो उसको जो सुख की प्राप्ति होती है, तो वैसी सुख परमात्मा को भी होती है जब हम परमात्मा का नाम लेके उनमें लीन हो जाते हैं। परमात्मा भी इंतज़ार करता है कि कब हमारा बच्चा उस पाथ पे चले, उस रास्ते पर चले कि मैं उसको अपने आप में लीन कर लूँ। जैसे हम परमात्मा का इंतज़ार करते हैं, ऐसे परमात्मा भी हमारा इंतज़ार करता है। जैसे हम अपने गुरु का इंतज़ार करते हैं, ऐसे गुरु भी आपका इंतज़ार करता है कि कब आप उनकी बात को वैल्यू दें, कब हम उस बात को वैल्यू दें और अपने गुरु में लीन हो जाएं, कब हम उस पाठ को करें कि हम अपने गुरु में लीन हो जाएं, हम उस परमात्मा में लीन हो जाएं। तो ये गुरु जो है, परमात्मा है, ये आपके लिए द्वार खोलता है, ये आपके लिए द्वार खोलता है कि आपको जन्म मृत्यु के साइकिल से आपको छुड़ा सके। तो हम उस गुरु के वचनों की वैल्यू करें, हम परमात्मा के वचनों की वैल्यू करें, हम अपने पाठ की वैल्यू करें जो गुरु जी ने आपको दिया है, हम उस गुरु की इतनी वैल्यू करें जो गुरुदेव ने इतने सालों से आपको दिया है। हर बार गुरुदेव आपके लिए आते हैं, ना गुरुदेव ने कभी दिन देखा, ना गुरुदेव ने कभी रात देखी, गुरुदेव हर पल आपके लिए आते गए, हर स्थिति में आपके लिए आए, बरसात में आए, धूप में आए, हर जगह गुरुदेव आपके साथ चले। उन्होंने कभी अपनी हेल्थ नहीं देखी आप सबके लिए। तो ये हमारा भी फर्ज है कि हम अपने गुरु के लिए एक उनको ये गिफ्ट दे दें कि जो गुरुदेव ने हमें पाठ दिया है, वो भी गिफ्ट उनके लिए नहीं, वो गिफ्ट भी हमारे लिए ही है। अगर हम पाठ करेंगे तो उसका भी हमको ही बेनिफिट होएगा, उसका भी प्रॉफिट हम ही को होएगा, हमारी ही फैमिली सुधरेगी। तो गुरु जी ने जो हम सबको पाठ दिया है, हम सबके लिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो पाठ आप ज़रूर करें, उस पाठ को आप समझें। माँ दुर्गा की जो इतनी शक्तिशाली पाठ है उसको हम समझें। हर पाठ को हम जब करेंगे तो हमको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। तो साथ संगत जी, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, गुरु जी की तरफ से यही प्रार्थना है, गुरु माँ जी की तरफ से यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर अपना जीवन सुधारें और गुरुदेव ने जो हम सबको पाठ दिया है वो पाठ हम करते रहें। आप तो खुद इतनी सुंदर भूमि पर हैं जहाँ पे माँ दुर्गा ने खुद अवतरण लिया था, जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, जहाँ भगवान शिव खुद आए थे। तो आप तो खुद ऐसी भूमि में रहते हैं, आप तो खुद इतनी सुंदर भूमि में रहते हैं कि परमात्मा खुद आपके साथ पल पल है। आपको तो हर पल उनका एहसास होना चाहिए। तो साथ संगत जी, मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे, जो दुर्गा सप्तशती का ये जो पाठ है जो गुरुदेव ने आपको दिया है, भगवान हनुमान जी का पाठ दिया है, भगवान शिव का पाठ दिया है, नारायण जी का पाठ दिया है, वो पाठ आप सब करते रहें और अपने जीवन को ऐसे ही खूबसूरत बनाते रहें, अपने जीवन को ऐसे ही सुंदरमयी बनाते रहें, अपने बच्चों को सुंदर बनाएं, अपने परिवार को खूबसूरत बनाएं और अपने जीवन को ऐसे ही सुंदर बनाते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने शरीर को सुंदर बनाते रहें। जब आप अपने शरीर को सुंदर बनाएंगे तो आप सबका पाठ करने में भी ध्यान लगेगा। जब आपका शरीर सुंदर होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। स्वस्थ शरीर ही आपको एक सुंदर जीवन दे सकता है। तो अपने शरीर की वैल्यू करें, इस शरीर को टेम्पल की तरह आप ट्रीट करें कि जब आप शरीर को टेम्पल की तरह ट्रीट करेंगे, इस शरीर की आप वैल्यू करेंगे, जो आप अन्न खाते हैं उसकी वैल्यू करेंगे, तो आपको सब कुछ सुंदर लगेगा। और साथ संगत जी, मेरी आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है, मैं कितनी बार देखती हूँ कि जब लोग घर पर खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए कभी खाने की वैल्यू नहीं लेते हैं। जब भी आप देखेंगे हम घर पे खाना खाते हैं, हम खाना खाते हुए या तो टीवी चला लेते हैं, या हम फ़ोन पे बात करते रहते हैं, या हम लड़ाइयाँ करते हैं, या हम बहस करते हैं। अन्न बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। जब आप किसी से बात करते हो ना, जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, आप फील करना उस बंदे की एनर्जी उस वक्त वहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। जब आप खाना खाते हुए उस बात कर रहे हो, जब आप खाना खाते हुए कोई लड़ाई का सीन देख रहे हो, आपकी खाने की स्पीड भी वैसी ही हो जाएगी। आप लड़ाई का सीन देखोगे, आप फटाफट खाना खाना शुरू कर दोगे। जब आप कोई सॉफ्ट सीन देखोगे, आपके खाने की स्पीड कम हो जाएगी। तो आपका जो फूड है वो हर चीज़ सुनता है। तो आप फूड को इतनी नेगेटिविटी देते ही क्यों हो? आप वही नेगेटिविटी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हो, वही नेगेटिविटी आप जाके अपनी फैमिली में दे देते हो। जिस मूड से आप खाना खाओगे वही मूड आप पूरा दिन अपने घर पे दोगे, क्योंकि फूड आपकी सुनता है। आपको लगता है कि खाना ही तो है, चलो खाया, चलो जी चलो काम मुकाया। खाना काम मुकाया नहीं होता। अन्न जो है, अन्नपूर्णा देवी की क्यों पूजा की जाती है?
लोग पहले अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते थे, पर आजकल कोई अन्नपूर्णा देवी की पूजा नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट रोल, आपकी बॉडी अगर टेम्पल है तो उस बॉडी को फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है? अन्न प्रोवाइड कर रहा है। और हम कभी अन्न की वैल्यू नहीं लेते। हम खड़े होके खाना खाते हैं, हम लड़ाई करते हुए खाना खाते हैं, हम टीवी देखते हुए, न्यूज़ चैनल्स देखकर हम खाना खा रहे होते हैं, जिसमें सारा दिन सिर्फ फाइट्स दिखाते हैं, जिसमें सारा दिन सिर्फ डिस्टर्बेंस दिखाते हैं। आप कम से कम खाने के समय तो कम से कम टीवी बंद कर दीजिए, खाने के समय तो आप शांति से बैठ जाइए। पहले टाइम में लोग बोलते थे जब कोई खाना खाए ना, आपके सामने से भी अगर कोई गुजर जाए ना तो वो खाना दूषित हो जाता है, क्योंकि किसी ने आपके खाने को क्रॉस कर दिया है। पर हम खाना खा रहे चलते फिरते किचन में खड़े हो जाएंगे खाना खाने के लिए, चलते चलते रोटी को रोल कर लेंगे, ऐसे तोड़ के खाएंगे। खाना खाने की वैल्यू हमने ख़त्म कर ली है। तो आप फूड को वैल्यू दे, वो फूड ही आपकी बॉडी को टेम्पल बनाएगा, वो फूड ही आपकी बॉडी को खूबसूरत बनाएगा। बॉडी खूबसूरत होएगी तो आपका पाठ में भी मन लगेगा, पाठ में मन लगेगा, गुरुजी हैप्पी होंगे, गुरुजी हैप्पी होंगे तो भगवान शिव भी आपको मिल जाएंगे, माँ दुर्गा आपको मिल जाएगी। चेन है अपने आप में, एक बहुत खूबसूरत चेन है। वो चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी फूड से स्टार्ट हो रही है, आपकी हेल्थ से स्टार्ट हो रही है। योर हेल्थ इज़ गुड, आपका फूड खुश है, आपका फूड हैप्पी है, वो फूड आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेगा, वो फूड आपको गुड बॉडी प्रोवाइड करेगा। तो आपको सबसे पहले अपने फूड को हैप्पी करना चाहिए। अपने फूड को हैप्पी करो, अपने अन्न की वैल्यू करो। आप अन्न की वैल्यू करोगे, आपकी बॉडी आपको वैल्यू करेगी और सारे संत आपकी वैल्यू करेंगे। और सबसे पहले परमात्मा आपकी वैल्यू करेगा कि जो मैंने इसको गिफ्ट दिया है बॉडी फॉर्म में, जो गिफ्ट मैंने इसको दिया है, इसने उसकी वैल्यू करी है। तो अगर आपने बॉडी की वैल्यू कर ली तो आपने सबकी वैल्यू कर ली। आप अपने बच्चों की भी वैल्यू करोगे, आप अपने रिश्तों की भी वैल्यू करोगे, आप अपने गुरु की भी वैल्यू करोगे, आप संतों की भी वैल्यू करोगे, क्योंकि आपके मन और विचार शुद्ध होंगे।